मेरे बच्चे डायमंड ज्वेलर्स से अभी कभी तो प्रोटेक्शन आपकी स्थिति ऐसे क्यों आप यहाँ बेटा मतलब किसी कारण शौक लग गया, और अब छूट नहीं रहा है? आदि हो गया। नहीं है, फिर आप इनको क्यों नहीं बोलते हैं कि आपकी बीमारी ठीक कर? मैं इनकी शर्मा पड़ा हूँ कि मेरी बीमारी समाप्त करो। इस आदमी के पास साइकिल नहीं थी, वो कार के अंदर में आने लग गया। बता रहा हूँ ना, ठेले वाला था, दुकान में शोरूम वाला बन गया। ओहो, अरे काका जी, एक मतलब छोटा सा मेरी छोटी सी दुकान थी सोने चांदी ज्वेलर्स की, एक आ गया भक्त मैं सब कुछ कर सकता है। मैं आज इतना बड़ा पैकर था कि आप सोच नहीं सकते हो। आज मेरे को 8.5 साल हो गए, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मैं नॉनवेज हाथ लगाता हूँ कहीं। अगर आदमी चाहे, भगवान पे विश्वास रखे तो सब कुछ हो सकता है। नहीं, ये आपके मन को होना चाहिए। अब मेरा उदाहरण ले लो ना, मैं सुबह 4 बजे उठ के पीता था, मेरा उदाहरण ले लो ना आप। आज गवर्नमेंट जॉब है मेरी, मैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में हूँ, पियोन हूँ। नहीं थी जब पीते थे? नहीं, मतलब छोड़ने के बाद लाइफ में इतना परिवर्तन आ गया। लाइफ बहुत ढंग से जीता हूँ। काम धंधों के हमको चाले बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनकी वजह से चाले हो? बालाजी की वजह से। फोर्थ स्टेज कैंसर हो गया था, डॉक्टरों ने मेरे को जवाब तक दे दिया था। ओके, बाबा की मैंने सेवा की 1.5 साल तक, ये देख लो। बाबा का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि आज माता राम बिल्कुल। माँ की सारी बीमारी का इलाज हो जाता है ऐसा? सारे डॉक्टर फेल हैं? नहीं, मेरे को तो देखो जो भी है ना इनकी देन है। मैं आज यहाँ पे हूँ ना तो इनकी देन हूँ। वो जो सवारी थी वो भी काले हनुमान जी की आ रही थी? वो मेरे से लेके आया था उसको। हाँ। तो फिर वो बोली भाई नहीं, वो काले हनुमान जी तक ही जाएंगे वो, नहीं तो मैं आपको लेके नहीं जा सकता था। लेकिन आ जाओ आप, भगवान साक्षात सच के आगे राम खड़ा होता है ना, वैसे सच में ही मदद करते हैं भगवान, सच्चे दिल से। तो यहाँ पति मांगने भी आते हैं क्या? अरे पति क्यों, भगवान तो सब चीजें देते हैं जो दिल से मांगेंगे ना। माता जी थी जो डिप्रेशन की गोली लेती थी, बिना गोली के वो रह नहीं पाती थी। एक बार में झाड़ा लगवाया था जो सब छूट गया उनका। डिप्रेशन भी गायब और गोली भी गायब। जय सिया राम। बजरंग बाला जपू थारी माला, राम दूत हनुमान भरोसो भारी है। भारी है भाई भारी है, महिमा था की न्यारी है। ये देखिए भैया, काले हनुमान जी। राजस्थान में अनेकों मंदिर हैं, जयपुर में अनेकों मंदिर हैं, आपने अनेकों मंदिरों को देखा भी होगा। पर जानते हैं, जयपुर में जब काले हनुमान जी की बात आ जाती है तो लोगों की महिमा एक अलग ही रूप ले लेती है। लोग सोचते हैं कि एक ऐसे हनुमान जी जो भाई साहब सबकी सुने, एक ऐसे हनुमान जी जो क्या बताऊं मैं आपको। मैं यहाँ पर अभी सुनने से पहले बहुत सारे दुकानदारों से बात कर रही थी, यहाँ पे भैया भी हैं हमारे, उनसे भी बात कर रही थी। भैया अभी भी मुस्कुरा रहे हैं देख देख के कि मैडम जी पहली माँ नहीं आवे बात करवा। तो शायद हनुमान अभी खुल भी गए हैं पट। अगर भैया देखिए भैया थोड़ा सा अगर आप दिखा सकते हैं, पट देखिए अब खुल गए हैं क्योंकि टाइम हो गया है। यहाँ पर शाम का टाइम 5 बजे से है शुरू, 5 बजे से शुरू है यहाँ पर। बड़ा खुशी का। एक बार राम राम, कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर ड्यूटी कब से लगी हुई है? वो 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। जिंदगी में कुछ बदलाव आया? काफ़ी आया। काफ़ी आया? एक बार इधर आइए। क्या आया आप बताइए, क्योंकि हम महिमा अच्छे से जानती हैं। हाँ, हम क्या है कि एक तो हमारे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है बातों में। और हम साला से ड्यूटी करके आए थे, खाटू में भी किए, मेहंदीपुर बालाजी किए थे, और खाटू से फिर सीधा यहाँ काले हनुमान जी बाबा बुलाए तो यहाँ ड्यूटी करें हम लोग। अच्छा, आपको हमेशा मंदिर मिलते हैं? जी यस। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये भैया हैं, मैं आपको बता रही थी कि जैसे ही मैं आई तो भैया से बात करी। वैसे इतने लोगों से बात करी पर मन नहीं किया कि शुरू यहाँ से करूँ, पर इनसे जब मैं मिली, चेहरे पर एक अलग ही आभा, एक अलग ही मुस्कुराहट है उसका। पुराने हैं यहाँ पे, इनसे पूछिए आप। आइए आप भी थोड़ा सा आ जाइए। राम राम काका जी। राम राम साहब। क्या बोलेंगे इनके लिए? ये हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही चमत्कारी मंदिर है साहब। यहाँ हर आने वाला आदमी अपनी मंशा पूर्ण लेके आता है और एकदम खुश होकर के जाता है।
गरीब से गरीब आदमी आता है, अमीर होके जाता है। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिस आदमी के पास साइकिल नहीं थी वो कार के अंदर में आने लग गया। ये तो आप लगी लगाई बातें बोल लगी लगाई नहीं बोल रहा हूँ, जो आप सोच रहे हो वो बात नहीं है। हाँ हकीकत है, रियलिटी है, चमत्कारी मंदिर है ये। चमत्कारी बालाजी का मंदिर है। यहाँ पे कोई भी आदमी अपनी मन की इच्छा लेके आएगा और 100 में 100% पूरी होगी। और एक ऐसी बात स्टोरी बताइए जो आपके आंखों देखी है और यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो जाता है। आंखों देखी बता रहा हूँ ना, ऐसा गरीब आदमी भी कई आए हैं हमारे पास में। मेरे प्रसाद की दुकान है यहाँ पे, तो करीबन 60-65 साल से कर रहा हूँ। मेरी उम्र खुद की 65 साल है। मैं पिताजी के साथ के अंदर में यहाँ प्रसाद की दुकान लगाता था। और कई ऐसे आदमी देखे गरीब आदमी जो आज कारों में आने लग गए। ऐसा आंखों देखा है मेरा कई आदमियों के साथ। यहाँ पे क्या दिल्ली कलकत्ता मुंबई सब आते हैं यहाँ पे। और पूरी इंडिया से आदमी आते हैं। हाँ दिल्ली कलकत्ता मुंबई मद्रास सब यहाँ आते हैं। सऊदी अरब। इन्होंने आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन किया? मेरा परिवर्तन मैं खुद का तो ना से बता रहा हूँ ना, ठेले वाला था, दुकान शोरूम वाला बन गया। ओहो, अरे काका जी ठेले से शोरूम। और आपको लगता है इसी काले हनुमान जी का जादू है? इनकी वजह का जादू है। सुनिया कहीं, सुनिए इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं, देखिए ये यही है, यहाँ पर काले हनुमान जी के आएंगे तो ठेले से शोरूम तक पहुँच जाएंगे। मन में विश्वास होना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए। आप क्या बोलेंगे आपके हनुमान जी? नहीं बोल दिया नहीं मेरे पापा ने बोल नहीं ये चिरंजीव आशीर्वाद, ये चिरंजीव आशीर्वाद है। सुनिए आपके लिए ये सब कह रहे हैं कि आप पिए हुए हैं। नहीं नहीं मैया ऐसी कोई नहीं, बात पिए हुए भी हैं तो भी फिर देखो, बालाजी को बुरा नहीं लगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखो आप मेरे बच्चे की जैसे हो। नहीं आप बोलो क्या, मतलब क्या इनको तो मतलब है भगवान, बिंदास में डरने की क्या बात है? भगवान श्री राम ने चिरंजीव मैया के लिए, सीता मैया के लिए वाटिका में जब मतलब देखे गए थे मुद्रिका, तब मतलब मुंह में मुद्रिका इन्होंने आपकी जिंदगी में भी परिवर्तन किया है। परिवर्तन किया। मैं जात का सुनार हूँ। आई एम नेक्स्ट सोनी युवर लाइफ। मेरे पास प्रमाण भी है। मैं बहुत छोटा देश का हूँ, करौली का। केला मैया और मदन मोहन जी महाराज अब मतलब इधर राधे गोविंद। यहाँ पर कैसे आए जयपुर में? एक मतलब छोटा सा, मेरी छोटी सी दुकान थी सोने चांदी की, ज्वेलर्स की। एक आ गया भक्त, मेरे को बुला के लेके आया, वृंदावन ज्वेलर्स। मैंने उस पर कम से कम जाट के कुएं रास्ते में 28 साल नौकरी करी है। मेरे बच्चे डायमंड ज्वेलर्स है अभी प्रत्यक्ष तो में। आपकी स्थिति ऐसे क्यों आप यहाँ? बेटा मतलब किसी कारण शौक लग गया और अब छूट नहीं रहा है, आदी हो गया। तो अब आदी हो गए हैं तो बच्चे अपना रहे नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ है, बच्चे अपने नहीं रहे। जाता हूँ मेरे, सुनिए ना, मेरी बात सुनिएगा। अब आप सब भी सोचेंगे कई बार कोई शराब पीता हो तो उनको ऐसे भी नहीं देखना चाहिए। एक बात बताइए, ये काले हनुमान जी सबको सही कर देते हैं, हर चीज़ यहाँ पर, ये मुझे बोल रहे थे। तो सुनिए, फिर आप इनको क्यों नहीं बोलते हैं कि आपकी बीमारी ठीक कर? मैं इनकी शर्मा पड़ा हूँ कि मेरी बीमारी समाप्त करो। मैं गोविंद के दरबार में पड़ा हूँ कि मेरी बीमारी ये खत्म करो। मैं निवेदन करता हूँ मेरी आत्मा से कि मेरी बीमारी समाप्त करे। आप इनकी बात पे क्या बोलेंगे? ये तो मन की है, मन में अगर चाहो तो सब कुछ कर सकता है। मैं आज इतना बड़ा पैकर था कि आप सोच नहीं सकते हो। आज मेरे को 8.5 साल हो गए, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मैं नॉनवेज हाथ लगाता हूँ। अभी मेरा फ्रैक्चर हुआ था तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप नॉनवेज वगैरह खाओ, आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मुझे बाबा महाकाल पे विश्वास है, मैं ये अंडे और नॉनवेज नहीं खाऊंगा, भले उसमें टाइम लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आदमी चाहे, भगवान पे विश्वास रखे तो सब कुछ हो सकता है। तो आपने देखिए ना, आपने कंट्रोल किया शराब पर क्योंकि ताकत थी ऊपर वाले की। ये भी मानते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। किसकी मानते हैं? हनुमान जी की, बाबा महाकाल जी की। बहुत बड़े फैन हैं काले हनुमान जी के। फैन तो मैं आपका भी हूँ। मैं आपकी हर एक न्यूज़ को देखता हूँ। राम जी का आशीर्वाद और इनका आशीर्वाद है जिनका आप पर है। नहीं, आपको छोड़ लगता देना है कि चाहिए। अंकल ये कोई जी- मर्द
ये कोई लाइफ थोड़ी है। क्या बात बोल बिना रहे हो? और ड्रिंक बेटे के- अगर डायमंड बेच रहे हैं, इतनी बड़ी उनकी मॉल है, तो फिर तो बिल्कुल, ये कोई लाइफ थोड़ी है। अगर ये सही हो जाएंगे तो बच्चे अपने आप देखिए काका जी, अपनाएंगे। कैसे कंट्रोल कर सके। ये क्या करेंगे? यही सब कुछ कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? कुछ आप कंट्रोल खुद करोगे? नहीं, सहयोग करेंगे, कुछ ये करेंगे। आप आशीर्वाद इनका नहीं, ये आपके मन को होना चाहिए। अब मेरा उदाहरण ले लो ना, चरणों में 8 मैं साल सुबह 4 बजे उठ के पीता था। मेरा उदाहरण ले लो ना भैया, क्या आप। बोल रहे हैं? हाँ हाँ, बिस्किट साथ में रखता था। बिस्किट के साथ शराब कौन पीता है हाँ, भैया? हम पीते थे ना। फिर तो खाते थे लोग, वो खा रहे हैं। हाँ, वो तो सुना भी है। आज 8 साल हो गए मेरे को। आज गवर्नमेंट जॉब है मेरी। मैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में हूँ, और पियोन उस समय हूँ। नहीं थी जब पीते थे? नहीं, मतलब छोड़ने के बाद लाइफ में इतना परिवर्तन इतना आया? परिवर्तन आ गया। लाइफ बहुत ढंग से जीता हूँ। क्या बात है अकाउंट में- भैया, अब आपसे मुझे बात करनी है। सुनिए, जो शराब पीते हैं और जिनको लत लग गई है भैया, उनको क्या कहेंगे आप अपने आप शराब पर? छोड़ देना चाहिए। बहुत फिर गंदी जिंदगी चीज है बदलती ये। है। जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत बढ़िया हो जाती है। लाइफ हाथ भी जीने का नहीं मजा लगाते आता भैया, सच से है ना। बोलिए हाँ, अभी आप मुझे बोलो ना वहाँ से ला के दे दो, मैं 1 लाख दे दूंगी। तो क्यों पीना आपको है, आप लाओ ना, मैं क्यों बदनाम होऊंगा? कोई करोड़ों दे दे तो पी लो? ना ना, क्यों? मैं दे रही हूँ आपको 1 नहीं, करोड़, पी लो। क्यों? ऐसे क्यों? जब छूटी गई तो छूटी गई। जब इतना बड़ा फ्रैक्चर हुआ, जब डॉक्टर ने नॉनवेज के लिए बोला, तब भी मैंने नहीं। तब मैंने मना कर दिया। उन्होंने बोला फिर आप क्या नाम वेज है खाओ। भैया, पूरा नाम विकास मंगलानी। गजब है। हाँ, ये काले हनुमान जी के कब से आ रहे हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ, इस कॉलोनी में ही रहता हूँ, पीछे कवन नगर में। दर्शन करने रोज आते हैं? डेली एक आते बार हैं। डेली करना ही है, फिक्स है हाँ अपना। हाँ, भोले बाबा का भी भगत हूँ। बिल्कुल। कोई चमत्कार देखा है इनका? हाँ, देखा है ना, एक बड़े बड़े जो अभिनेता आज भी भूल आते नहीं हैं। पाते हैं। मेरी माता जी थी जो डिप्रेशन की गोली लेती थी, बिना गोली के वो रह नहीं पाती थी। एक बार में झाड़ा लगवाया था, जो सब छूट गया उनका। डिप्रेशन भी गायब? डिप्रेशन भी गायब और गोली भी गायब। वो- आज उनको 10-12 साल हो गए। तो लोग तो कहते हैं यार अंधविश्वास है भाई साहब, डॉक्टर कन जाओ। कोई अंधविश्वास नहीं है, विश्वास है। अगर आप देखो तो पत्थर में भी भगवान है, अगर नहीं मानो तो आप कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं इनकी माता जी को डिप्रेशन जैसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, जो डॉक्टर से भी नहीं जाती है बिना गोलियों के। आज डॉक्टर भी वाकई में बोलता है कि आपके काले हनुमान जी मंदिर में इतना चमत्कार है। डॉक्टर भी मानता है। हाँ हाँ, फोर्टिस के डॉक्टर सुशील कालरा जी मानते हैं इन चीज़ों को। आते हैं हम लोग। ये तो खुद अपनी लाइफ खुद अपने हाथों से खराब कर रहे हैं। ये खुद बड़ा लगा है, आपकी लाख बेकार करेगी है। बच्चे क्या करेंगे इसमें? बच्चे विश्वास ही नहीं करेंगे। आप इनको जानते हैं शुरू से, क्योंकि ये तो यही हाँ, रहते हैं। यही रहते हैं, जानता हूँ मैं इन सबको। हाँ, और काका जी आप शराब पीते हैं, आते जाते लोग क्या सोचते हो? मैं जानता हूँ माँ बेटा, हाँ नहीं मैडम, यार कोई नहीं, बेटी है, बेटी। कोई बात नहीं, बेटी है। हमारी तो बेटी है, बेटी है, आप तो बोलो माँ के काले समान है हनुमान जी हमारी। देख रहे हैं। वही तो देख रहा है। बेटी है। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि मेरी लाइफ एज लाइफ इसी पीने की लत पे सारी लाइफ ही खराब हो गई। खाना भी नहीं खाते होंगे। खाना भी नहीं आता ही नहीं है, ये डेली मेरे पर डंडा खाता है। सोते कहाँ हैं? ये खाता है। पर इधर उधर पड़ा रहता हूँ, गोमती जी मंदिर पे चला जाता हूँ। किसी से पैसे तो नहीं मांगते हैं? नहीं, मैं मांगता नहीं हूँ, वो खुद ही दे के जाते हैं। नहीं मांगते नहीं, पीछे से भगते हैं। करते हैं। नहीं नहीं क्या और डंडा करें? डंडा भी मेरे देना पर पड़ता है, क्या करे बताओ आप? आप अपने बाबा के देना बारे में पड़ता कुछ है बोलो। दीदी, क्या करे, देना पड़ता है। चलिए अब एक बार भैया से बात कर लेते हैं। राम राम भैया, राम साहब, काम धंधो के हमको चालो? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनकी वजह से चालो? बालाजी की वजह से। बताइए कैसे है, मतलब क्या बोलना चाहेंगे? अभी कैमरे के पीछे तो आप इनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, भैया मुस्कुराते रहते हैं और कहते हैं कि मेरी मुस्कुराहट के पीछे काले हनुमान जी का आशीर्वाद। बाबा का पूरा आशीर्वाद है। क्या परिवर्तन आया है जिंदगी में? बहुत बढ़िया परिवर्तन। और बोलिए। और हाँ, ऐसा क्या परिवर्तन आया? लेकिन मुझे ऑयल मत दीजिए। ऐसा क्या परिवर्तन आया बड़ा? बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मैम अभी बीच में मेरी 1.5 साल पहले मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, 4th स्टेज। ठीक है, 4th स्टेज कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने मेरे को जवाब तक दे दिया था। ओके, बाबा की मैंने सेवा की 1.5 साल तक। ये देख लो, बाबा का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि आज माता राम बिल्कुल माँ की खातिर की। माँ के खातिर। जय जय सिया राम। क्या बात है, अरे आपका प्रेम भी तो है माँ के लिए। आजकल इतना प्रेम कहाँ देखने को मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा कोई चमत्कार बताइए। आपका तो हो ही गया, वो तो मैंने सुना ही। बाकी ऐसा कोई चमत्कार जो अब महाराज जी की बात मुझे कर रहे थे कि यहाँ पर सुनिए
हम बोल भी देते हैं, अगर काले हनुमान जी में इतनी ताकत है तो उनकी सेवा करने वाले में भी होगी, वरना मौका मिलता नहीं है। क्यों महाराज जी में ऐसी क्या ताकत है? महाराज जी बड़े बड़े कोई सी भी बीमारी उसका इलाज करते हैं। देखो कोई सी भी ऊपर की हवा, हाँ, ये ऊपर की हवा का क्या मामला है जो ऊपर की हवा जैसे कोई भूत प्रेत वगैरह की बाधा हुई, हाँ, उसके लिए पूरी तरीके से निपटारा, वादा करते हैं। वादा 100% वन वादा। अच्छा, ये आप मुझे एक स्टोरी बता रहे थे, इनका नाम काला कैसे पड़ा? ये काले इसलिए काला पड़े, हनुमान जी ने दुख न हो कि वाना कालो बोल दिया? नहीं कोई दुख ना हुआ है, काले हनुमान जी ने कोई दुख ना हुआ, कालो क्यों बोला? क्यों काले में? ये सूर्य भगवान से गुरु दक्षिणा ली थी इन्होंने, तो सूर्य भगवान का पुत्र कौन था? शनि। शनि महाराज। रावण ने लंका में शनि महाराज को उल्टा लटका रखा था, तो शनि महाराज ने गुरु दक्षिणा में एक ही चीज़ मांगी कि जाओ मेरे पुत्र को छुड़ा के लाओ आप। रावण जैसे ही शनि महाराज को ये छुड़ाने गए, शनि महाराज आग बबूला हो रहा था। क्या हो रहा था? ठीक है, उसको उल्टा लटका रहा था। तो ये जैसे ही ये गए तो उनकी तीव्र नज़र हनुमान जी के ऊपर पड़ी, तो वो काले हो गए। जय जय सिया राम। क्या गजब का प्रेम है, गजब के लोग हैं यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे लोग हैं जो 50-50, अरे जरूर जरूर। देखिए काका जी बोल रहे हैं जाए तब मिलके जाइएगा, इतना प्यार करते हैं काले हनुमान जी को। अब महाराज जी आ चुके हैं, एक बार मैं जाके महाराज जी से बात करूंगी। एक बार चलिए आइए, जो उन्होंने बोला एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बालाजी की तारीफ आपको सुना देती हूँ। कब से आ रही हैं? मैं जब से छोटी थी ना, जब से आ रही हूँ। क्या जीवन में कुछ परिवर्तन लगा कि यार हाँ यही है जो हाँ, सच में मैं हनुमान जी को ही मानती हूँ। क्या किया इन्होंने? क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बीमार हुई थी ना, बहुत ऐसी हुई थी कि मैं एक जिंदा लाश थी। क्या हुआ? मैं बहुत तगड़ी तबीयत खराब हुई थी, बहुत ज़्यादा, सब जगह जाके आ चुकी थी, पर डॉक्टर ने जवाब दिया ऐसा कुछ था। पर यहाँ पे आई थी, फिर मैं सबको पूछ चुकी थी, सबको, फिर यहाँ पे लास्ट होप थी। सारी बीमारी का इलाज हो जाता है ऐसा? सारे डॉक्टर फेल हैं? नहीं, मेरे को तो देखो जो भी है ना, इनकी देन है। मैं आज यहाँ पे हूँ ना, तो इनकी देन हूँ। तो भूल ही नहीं, लोग तो अपनों को भी भूल जाते हैं। इलाज कर दिया, खत्म कहानी। नहीं होता ऐसा। जब जीवन दिया है ना, तो कैसे भूल सकती हूँ इनको? जीवन तो दिया है ना, तो फिर गजब है। आप क्या बोलेंगे? राम राम भैया। इनकी देन है, सब कुछ कब से इनका आ रहे हैं? है। कब से आ रहे हैं? हम भी बचपन से आ रहे हैं, मम्मी ले लेके आती थी, आज गुड़िया को लेके आए हम यहाँ पर। पहले आपकी मम्मी, आप हाँ, बच्चे थे तो आज हम लेके गुड़िया आए। को लेके आए हैं यहाँ पर। आप बच्चों में आदत डाल रहे हैं कि काले हनुमान जी के आना ही यहाँ पर है मान्यता है, यहाँ पर बाबा जी का आशीर्वाद है, सब कुछ है। यहाँ से बोलते कि नज़र वगैरह जो भी होती बच्चों को सब कटती है यहाँ पे आने से, डोरा फैलने से, जाड़ा वगैरह खाने से। परमानेंट कट जाती है कोई भी बीमारी होगा? बाबा जी की मेहर है सब कुछ। आपके जीवन में क्या परिवर्तन? मैम हम लोग सब कुछ अच्छे तरीके से रहते हैं, यहाँ पे आते हैं, सब कुछ मतलब बच्चा बीमार भी होता है, झाड़ा लगता है बाबा का, सब कुछ अच्छा होने लगता है। उसके बाद में 1-2 बार झाड़ा वगैरह खाया, डोरा फैला, उसके बाद सब कुछ अच्छा होने लगता है। रोज आते हैं? नहीं मैम, शनिवार में आ रहा हूँ। चलिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग, भीड़। अरे भैया आप तो बहुत जल्दी चेहरा छिपा रहे हैं। तो राम राम भैया। राम राम तो बोल दीजिए। राम राम। बाहर के हैं कि जयपुर के हैं? पहली बार आए कि बार बार आते रहते? फर्स्ट टाइम आए। क्यों आए, बस इतना बता दीजिए। नहीं दिख रही शक्ल, बोल दीजिए क्यों आए। कोई रीज़न है, फैमिली प्रॉब्लम। किसी ने बोला कि इनके पास जाओ? सच बोलिए। हाँ जी, विश्वास के साथ आए? विश्वास के साथ। गजब है। भैया को किसी ने बोला कि यहाँ जाइए सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हो कि राम जी करे कि अब देखिए भैया एक बार ज़रा दिखाइए वो आभा, वो आँखों का जो प्रकाश है, चेहरे पे जो मुस्कुराहट है। इसलिए शायद इनकी बड़ी तारीफ सुनी है हम लोगों ने। क्या काले हनुमान जी को जाकर ज़रूर देखना चाहिए। राम राम काकी जी। राम राम। आती रहती हैं? हाँ, कभी कभी आती हूँ, बहुत दिनों में आई हूँ अब की बार। अच्छा, क्यों अच्छे लगते हैं? सब कुछ सही कर देते हैं। आपकी ज़िंदगी में हुआ। अभी भी मैं आ रही थी ना, तो मेरे को सब बोले भाई क्यों जा रही है, व्यवस्था ही नहीं है, अभी तो टैक्सियाँ बंद है, रक्षा बंद है। हाँ, जयपुर में ऐसा है। तो अचानक मैं चुंगी तक तो आ गई, और फिर देखी मैं, तो मेरे गांव वाला एक टैक्सी वाला है ना, जो मेरे को दिख गया चुंगी पे उतरते ही दिख गया। मैं घर पे से बोल के आ रही थी मैं आ रही हूँ, बीच में कोई भी रुकावट। हाँ, भाई बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो बाबा मैं डोक लगाने आ रही हूँ। मेरा बच्चा है जो कोरोना से है ना, जो घर ही घर में रहता है और तबीयत खराब रहती है, काम पे भी नहीं जाता और घर ही घर में रहता है। वो पढ़ा लिखा है, पूरी पढ़ाई कर लिया वो,
लेकिन पता नहीं उसके क्या हो रहा है। तो अब मैं दिल से ढोक लगाने आई हूँ। और पहले भी आई तो मतलब सही हो गया था वो, बचपन में जब गोद में था ना, जब आई थी मैं। अब 27-28 साल का हो गया। तो कोरोना के बाद में उसकी ऐसी तबीयत खराब हो रही है, वो घर से बाहर ही नहीं निकलता। तो क्या हो गया? परेशानी नहीं, सब बोले भाई क्यों जा रही है, नहीं है पर पहुंचा ही दिया ना। पहुंचा ऐसा है कि भाई सामने चुंगी पे उतरते ही मेरे गांव वाला एक टैक्सी वाला जाता हुआ दिख गया। तो मैं क्या करी, गाड़ियों को भी बीच में ही मैं रुका के, जब ट्रैफिक लगता है ना तो मैं रुका के, मैं तो सोची कुछ नहीं होगा, मैं तो घुस गया अंदर। और मेरा टैक्सी वाला बहुत दूर तक दिख गया। तो मैं तो उसके पास जाके उसको पकड़ ली, भाई मेरे को वहाँ तक ले जाना है। कल मेरे पास एक सवारी ऐसी है जो काले हनुमान जी तक की जाने वाली है। वो जो सवारी थी वो भी काले हनुमान जी के वो मेरे से लेके आया था उसको। तो फिर वो बोली भाई नहीं, वो काले हनुमान जी तक ही जाएंगे वो, नहीं तो मैं आपको लेके नहीं जा सकता था, लेकिन आ जाओ आप, बैठ जाओ। तो मेरे पास पैसे भी नहीं ले लिए, वो तो गया और मेरे को यहाँ ठेठ उतार के गया है यहाँ पे। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। शायद उनको ये देख लेना चाहिए कि भावना में कितनी ताकत होती है। गजब के हैं। राम राम काकी जी। राम राम जी। आती मैं रहती हैं? आज पहले मेरे बच्चों को लाती थी, अब मेरे दोहिते को लाई हूँ। आते हैं अब बच्चों के बच्चों क्या लगता है, क्या ये बच्चों की नज़र कुछ भी जो हो, जो सही हो जाता है, बच्चे पूरी तरह सड़ जाती है, किसी की भी कोई भी नज़र। तो आंटी जी लोग कहते हैं कि ये तो अंधविश्वास है। नहीं, ये तो काफी वर्षों से चल रहा है। भगवान की प्रति को सच में 100% भगवान साक्षात सच के आगे राम खड़ा होता है ना, बेचे सच में ही मदद करते हैं भगवान, भावना से, सच्चे दिल से। किसी भी रूप में तो आज देखी मैं घर पे ऐसे करी, भाई क्या करे, सब बोल तो दिए भाई आना मत। टैक्सी वाला बोला भाई ये क्या है, तो मैं तो देख लो निकल के आगे कोई टक्कर कर भी कुछ नहीं दिया। और मैं तो बीच में उतर के, वो सामने ऐसे दिख गया रोड पे मेरे गाँव वाला एक टैक्सी वाला। फिर मैं तो उसके पास बैठ के, मैं तो पकड़ के और मेरे को बिठा लिया। चलो भैया इनकी बातें सुन के विश्वास हो रहा है क्या? नहीं आ रहा। विश्वास तो है, इसलिए यहाँ बैठे हैं सब। आप तो पहली बार आए ना? मैं सेकंड टाइम आए। ऐसा क्या हुआ कि सेकंड टाइम आ गए? बस लगा कि कुछ तो बात है। नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे पहले बिना इनके रह के भी देख लिया, अब इनके साथ भी रह के देखना है, इसलिए। हनुमान क्या जवाब दिया। अरे हनुमान जी है ये, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है ये सब कुछ कर सकते हैं। एक बार विश्वास करके देखना, अगर आपको जीवन साथी नहीं मिला है ना अभी तक, तो एक बार सच्चे मन से प्रार्थना करके देखना, नहीं मनपसंद का मिल जाए तो फिर बोलना। अच्छा, यहाँ पति मांगने भी आते हैं क्या? अरे पति क्यों, भगवान तो सब चीजें देते हैं जो दिल से मांगेंगे ना। अरे जैसे जीवन साथी, अरे सबसे बेस्ट तो नजर का तो है ही, अष्ट सिद्धियां नवनिधि के दाता है ये, तो ये सब कुछ लोग तो कह देते हैं इनसे क्या पत्नी या पति मांगे, ये तो खुद ही देखो, खुद ने शादी नहीं की। अरे शादी नहीं की, सीता और राम भगवान को, अरे भगवान को यहाँ पे रखे हैं ये। नहीं बड़ी अच्छी सही बता रही, भगवान को किसी में कितनी आस्था होती है, ये बोलते बोलते। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर हनुमान चालीसा जानती हूँ मैं। मुँह जबानी अभी फोन पे एक तरफ रख दो, मैं उसकी बराबर बोलूँगी। एक क्लास पढ़ी हुई नहीं हूँ मैं, देख लो। राम राम काकी जी, कैसी हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आती रहती हैं? हाँ, आए सब। आज पहली बार दर्शन करे। आज पहली बार आई हैं? हाँ, नीमच से आए। अच्छा, नीमच से, MP से आए। अच्छा सुनिए, मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। अभी लोग मुझे भी बता रहे थे, मैं भी पहली बार ही आई हूँ। लोग कहते हैं सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, आज सबसे बड़ी मनोकामना मांग के जाना हनुमान जी के। हाँ, ठीक है, बढ़िया। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया